एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए त्रिकोणमिति, जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का कंसेप्ट जो है पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अब हम देखेंगे कि इस शीर्ष A से BC भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। शीर्ष A से BC पर एक लंब डाल देते हैं और इसका नाम दे देते हैं AD, यानी AD लंब है किस पर? BC पर। तो यहाँ जो होता है ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। यहाँ भी होता है 60 डिग्री का। अब देखेंगे हम कि यहाँ जो लंब डाले हैं AD BC पर, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में यहाँ ABD कितना है? कोण ABD इक्वल 60 डिग्री। ABD तथा ACD इक्वल हो जाएगा ACD, कितना होगा? 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ये AB है, यह किसके बराबर होगा? AC के। AB बराबर होगा AC के। और AD दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी AD इक्वल AD। AD दोनों में कॉमन है, यानी AD इक्वल AD। अब क्या होगा? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो ABD तथा त्रिभुज ACD क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तब क्या होगा? तो ये BD इक्वल क्या हो जाएगा? CD। तो BD इक्वल CD होगा। तथा अब यहां देखेंगे त्रिभुज ABD में ये B कोण 60 डिग्री है और यहां 90 डिग्री है, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। चूंकि सर्वांगसम है तो एक कोण कितना होगा? चूंकि यह 60 है और यहाँ 90 है, तो कितना हो गया? 60 और 90 150। तो बाकी बचा यहाँ 30 डिग्री। तो जब सर्वांगसम होंगे तो कोण क्या होंगे? BAD इक्वल हो जाएगा क्या? CAD के। तो यह भी 30 डिग्री होगा। यह भी 30 डिग्री होगा, यानी ये हो जाएगा कोण BAD इक्वल कोण CAD इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखिए यह कोण 30 डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC में प्रत्येक भुजा को A मान लेते हैं। क्या मान लिए हम? A मान लिए। तो यहाँ A यहाँ से यहाँ के लिए हो जाएगा। और चूंकि BD इक्वल CD है तो BD क्या हो जाएगा? ये A के आधा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा A/2। कहाँ तक? यहाँ तक होगा ये। और यह भी हो जाएगा A/2, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए किसी त्रिभुज में ABD में या ACD में, तो हम देखेंगे त्रिभुज ABD में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसमें AB क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और AD क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और BD आधार हो जाएगा। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे? AD निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं। तो AD स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल क्या होता है?
कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ए बी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बी डी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी कितना है, ए बी है ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 यहाँ इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4। अब ये ए डी स्क्वायर इक्वल हो गया, तो ए डी स्क्वायर इक्वल आ गया 3a स्क्वायर बटा 4, इसलिए ए डी निकाल लेंगे हम। ए डी इक्वल क्या हो गया, अब इधर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, तो 3a स्क्वायर बटा 4 और ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा ये √3 बटा 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का ये √3/2a, यानी ए डी कितना आ गया हमको, √3/2a। अब हम देखेंगे इसमें 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अब ये ए त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमको मालूम हो गई, तब हम निकालते हैं इसमें 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले किसका निकालेंगे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने जो भुजा है बी डी यह लंब हो जाएगा और ए डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और कर्ण चेंज नहीं होता है, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन का अनुपात क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो इस 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा BD, अर्थात BD बटा कर्ण क्या हो गया, AB। तो ये BD क्या है, A/2, लंब बटा कर्ण कितना है, A है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, A/2 गुना 1/A, ए कट गया यानी 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। अब निकालेंगे कॉस 30 डिग्री। तो कॉस का अनुपात क्या होता है, B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए 30 डिग्री के लिए यह लंब होगा, तो आधार कौन होगा, AD, यानी AD आधार बटा कर्ण AB कर्ण हो गया। AD कितना है, √3/2a बटा AB कितना है, A है। तो क्या करेंगे, √3/2a गुना 1/A, A कट गया, यहाँ कितना आ गया, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब उसी तरह हम tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan का अनुपात क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा आधार। तो इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा, BD, यानी लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, AD। तो BD क्या है, A/2 है बटा AD कितना है, √3/2a। तो क्या करेंगे इसको, A/2 गुना, अब क्या हो जाएगा, 2/√3a, और A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 1/√3। तो इसमें साइन 30 डिग्री का निकाल दिए, कॉस 30 डिग्री का और tan 30 डिग्री का अनुपात निकाल दिए। अब ये 3 मूल अनुपात है। अब देखेंगे हम इसका साइन का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से 3 निकाल दिए, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब साइन का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक 30 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री को कैसे लिख देंगे हम, 1/sin 30 डिग्री का मान कितना आया था, 1/2, यानी यह हो जाएगा 1/1 गुना 2/1, यानी 2। कॉसेक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब कॉस के उल्टा को निकालेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा,
यानी कॉस सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री इक्वल लिख देंगे 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 गुना 2/√3, यानी ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2/√3। अब जो है tan का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, cot। तो cot 30 डिग्री क्या लिख देंगे हम, 1/tan 30 डिग्री। तो 1/tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/1 गुना √3/1 इक्वल क्या हो जाएगा, √3। अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो 6 अनुपात था हम निकाल दिए, साइन 30 डिग्री निकल गया, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का निकल गया, tan 30 डिग्री निकल गया, और इसका कॉसेक 30 डिग्री निकल गया, सेक 30 डिग्री निकल गया, और कॉट 30 डिग्री निकल गया। तो इसमें 30 डिग्री का जो 6 अनुपात था वह निकल गया। अब हम देखेंगे 60 डिग्री का, इसमें फिर 6 अनुपात निकाल के दिखाएंगे। अब जो है इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में क्या देखेंगे, जिसमें D कोण समकोण है, 60 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में देखेंगे। तो 60 डिग्री जिसका हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, AD लंब हो जाएगा, और ये BD क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण तो AB रहेगा ही। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AD लंब हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन का अनुपात क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AD, यानी AD बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AB। AD कितना है, √3/2 A बटा AB, AB कितना है, A है। तो अब क्या करेंगे हम, √3/2 A गुना 1/A, A से A कट गया, कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं कितना आ गया, ये √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2। यदि यहीं पर हम साइन का व्युत्क्रमानुपाती का निकाल देंगे कौसेक 60 डिग्री, तो इसको सिर्फ पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। चूंकि साइन का रिवर्स क्या होता है, कौसेक, तो साइन 60 डिग्री का √3/2 होगा, तो कौसेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस का अनुपात क्या होता है, B/H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, BD, यानी BD आधार हो जाएगा बटा कर्ण AB हो जाएगा। तो BD कितना है, A/2 बटा AB कितना है, कर्ण A है। तो इसको A/2 गुना 1/A, ये कट गया, यानी 1/2, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2, और cos का रिवर्स क्या होता है, सेक। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/1 इक्वल टू। अब देखेंगे हम यहाँ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan का अनुपात क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा P/B, लंब बटा बेस आधार। तो इसमें लंब 60 डिग्री के लिए AD है, यानी AD लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, BD। तो ये लंब कितना है, √3/2A बटा BD कितना है, A/2। तो क्या करेंगे, √3/2A गुना 2/A, A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया √3। tan 60 डिग्री का मान क्या आ गया, √3। यहीं पे यदि cot 60 डिग्री हम निकालें तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो √3 बटा ये tan 60 डिग्री का √3 है, तो cot 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए 60 डिग्री का
अनुपात जो निकाले हैं, 3 मूल अनुपात निकाल दिए हैं। अब 3 उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको पुनः निकाल कर दिखा देते हैं आपको। साइन के उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 60 डिग्री। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो 1/sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 1/1 गुना 2/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये कौशिक 60 डिग्री का 2/√3। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कौशिक 60 डिग्री का मान इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको 2/√3। फिर अब देखेंगे सेक 60 डिग्री, जो कौश के रिवर्स होता है, उल्टा होता है, सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री क्या लिखेंगे, 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सेक 60 डिग्री का, याद करने के लिए सेक 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के उल्टा, यानी 1/2 के उल्टा 2/1 अर्थात 2। अब इसको सोल्व करके भी निकाल लीजिए, 1/1 गुना 2/1 यानी 2। सेक 60 डिग्री 2। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot 60 डिग्री का मान इसको कैसे लिख देंगे, 1/tan 60 डिग्री। तो 1/tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो cot 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, 1/tan 60 डिग्री। तो 1/tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, यानी यह हो जाएगा 1/√3। यानी cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह आपको हम बता दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात।